नमस्ते। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी को पता ही है कि अगर आप बिहार में खुद का रोजगार करना चाहते हैं, बहुत ही गरीब परिवार से हैं या फिर यूँ कह लें कि आप गरीब परिवार से नहीं हैं लेकिन आपने 12वीं पास किया हुआ है, युवा बेरोजगार हैं या फिर किसी प्रकार की जो युवती होती हैं वो बेरोजगार हैं पढ़ाई लिखाई करने के बाद, तो सरकार जो आपको 10 लाख रुपये तक का जो लोन है ना, उद्योग विभाग के द्वारा सीधे आपको देती है। अब इसमें जो है 50% सब्सिडी होती है, जिसके माध्यम से कहीं ना कहीं 50% पैसे सब्सिडी के तौर पर छूट कर दिए जाते हैं और बाकी जो पैसे होते हैं उसको 84 किस्तों में आपको वापस करना होता है। स्कीम के रिगार्डिंग हम बात करें तो आपका जो स्कीम का नाम है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है, जिसके माध्यम से 10 लाख रुपए तक का लोन आपको दी जाती है। अभी इसका जो नया आवेदन है शुरू होने वाले हैं, जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि 24-25 के लिए आवेदन जो है किए गए हैं, जिसमें जो भी लाभार्थियों का सिलेक्शन हुआ है उनको जो है बेनिफिट ट्रेनिंग के बाद दिए जा रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे 25-26 के लिए आवेदन जो है शुरू होने जा रहे हैं। बहुत सारे लाभार्थी जो है लंबे समय से वेट कर रहे थे, उन सभी के लिए बहुत ही अच्छा अपडेट रहने वाला है। इस वीडियो में डेट के रिगार्डिंग भी हम बात करेंगे कि इसका जो आवेदन है वो कब से शुरू हो सकते हैं, क्योंकि अभी जो आधिकारिक कोई नोटिस निकल के नहीं आया हुआ है। हालांकि इसकी पुष्टि अभी उद्योग विभाग के द्वारा नहीं की गई है कि इस महीने से जो है आवेदन यहाँ पे शुरू कर दिए जाएंगे। इन बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। लेकिन हम लोग के पास कुछ अनुभव होता है, कुछ प्रीवियस ईयर का डेटा है, जिसके हिसाब से हम बात करेंगे कि आवेदन जो है कब से शुरू हो सकते हैं। स्कीम के रिगार्डिंग हम बात करेंगे, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके रिगार्डिंग बात करेंगे, कितना लोन मिलेगा, और इसमें सबसे बड़ी बात कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, सिलेक्शन कैसे होगा, कैसे आपको लोन मिलेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या देने हैं, कैसे पैसे वापस करने हैं, सभी जानकारी हमने इस वीडियो में कवर किया हुआ है। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा, और वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हो सके तो सोशल मीडिया पे जो भी अपना फेसबुक होता है, व्हाट्सअप होता है, ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो कि बेरोजगार हैं, जिनके पास कोई रोजगार नहीं है, तो खुद का जो है रोजगार इस पैसे से लेकर कर सकते हैं। सबसे पहले स्कीम के रिगार्डिंग हम बात कर लेते हैं। तो इसमें जो है 10 लाख रुपये तक का लोन मिलती है, जो कि उद्योग विभाग के द्वारा सीधे जो है आपके अकाउंट में पैसे दिए जाते हैं। बैंक का कोई रोल नहीं रहता है, यानी कि बैंक का चक्कर आपको नहीं लगाना पड़ता है, सबसे बड़ी बात है, ठीक है। और इसमें जो है 50% जो भी आपका प्रोजेक्ट का कॉस्ट होगा उसका 50% आपको सब्सिडी मिल जाती है। कहने का मतलब कि मान लीजिए इसमें 62 प्रकार का अलग अलग प्रोजेक्ट है जिसमें आप रोजगार करने के लिए आवेदन करेंगे, ठीक है। उसमें से अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो जैसे मान लीजिए आपका 8 लाख रुपये का प्रोजेक्ट है, तो उसमें से 50% सब्सिडी यानी कि 4 लाख सब्सिडी, और बाकी जो पैसे आपको वापस करने पड़ेंगे। अगर आपका 10 लाख सेक्शन होता है तो फिर 5 लाख सब्सिडी और 5 लाख पैसे आपको वापस करने होते हैं। तो इस तरह से इसका जो सब्सिडी है वो दी जाती है। इसमें इंटरेस्ट की हम बात करें तो देखिए, जो भी जनरल कैटेगरी और बीसी कैटेगरी वाले हैं उनको जो है 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है। बाकी अब किसी भी कैटेगरी से हैं, वो चाहे ईबीसी हो, एससी एसटी हो, या फिर कोई महिला किसी भी कैटेगरी से हो, तो उनको जो है कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट, और जो भी अल्पसंख्यक है ना उनको भी नहीं देना पड़ता है। केवल जो बीसी और जनरल कैटेगरी वाले हैं उनको ही रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% देना पड़ता है। और ये जो पैसे है ना 84 किस्तों में वापस करना पड़ता है, जो कि 5-6 हज़ार रुपये मंथली आपका समझिए कि आता है। 7 सालों में आपको वापस करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, लेना चाहते हैं, तो समझिए कि इसके लिए पात्रताएं क्या रहती है। सबसे पहले तो जो भी बिहार का आवेदक है, लाभार्थी है, उसको ही बेनिफिट मिलेगा। अगर आप उत्तर प्रदेश झारखंड से आकर चाहेंगे फॉर्म भरना, बिल्कुल भी आपको नहीं मिलेगा। अपने जिले में ही उद्योग आपको लगाना है, और 62 प्रकार के जो प्रोजेक्ट है ना उसमें से कोई एक प्रोजेक्ट का जो है सिलेक्शन करके आपको फॉर्म को भरना होगा। आपका उम्र 18 से लेकर 50 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, मतलब कि आप एडल्ट हैं, 18 से 50 वर्ष के बीच में उम्र है तो फॉर्म को भर सकते हैं। परिवार का कोई एक सदस्य ही फॉर्म भर के बेनिफिट ले सकता है। हालांकि फॉर्म मल्टीपल लोग भर सकते हैं, लेकिन बेनिफिट किसी एक को ही मिलेगा आपके परिवार में। परिवार का मतलब होता है माता पिता और उनके जो भी वयस्क मतलब बच्चे हैं उनको देखा जाता है, जैसे कि कोई पुत्रियां हो गई, कोई पुत्र होंगे, ये सारे चीज़ देखा जाता है, ठीक है। बाकी क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग हम बात करें तो कम से कम 12वीं पास होनी चाहिए। अगर मान लीजिए आपने 12वीं पास किया हुआ है तो ही फॉर्म को भर सकते हैं। 12वीं पास नहीं किया हुआ है तो आप यहाँ पे फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, या फिर 12वीं के बराबर आपने डिप्लोमा ITI वगैरह किया हुआ है तो भी फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन कम से कम 12वीं पास होना जरूरी है। इन बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इतना ही क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना है। गरीब है अमीर है उसे कुछ मतलब नहीं है, इसमें आय भी आपको नहीं देना पड़ता है। इन बातों को ध्यान रखिएगा। तो 12वीं पास है, 18 से लेकर 50 वर्ष के बीच में आपका उम्र है, और कहीं ना कहीं आप बिहार के हैं और रोजगार करना चाहते हैं, तो इसका जो फॉर्म है वो भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है उसको समझ लीजिए। सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होनी चाहिए। आधार कार्ड में मोबाइल नंबर में लिंक होना चाहिए, क्योंकि आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लिंक है ना उस पर OTP जाएगा, उसके माध्यम से ही लॉगिन करके फॉर्म को आप भर पाएंगे, ठीक है। तो आपके पास आधार कार्ड होनी चाहिए। इन बातों को ध्यान रखेंगे। आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं होगा तो प्लीज़ लिंक जरूर करवा लीजिएगा, नहीं तो आगे चल के समस्या हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, आपके पास निवास होनी चाहिए बिहार का निवासी प्रूफ करने के लिए। तो निवास प्रमाण पत्र आपके पास नहीं है तो बनवा लीजिएगा, क्योंकि 1 साल को अंदर का होना चाहिए। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब भी आपका निवास इशू होता है ना, उससे 1 सालों तक उसका वैलिडिटी होता है, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाता है, ठीक है। तो आपको निवास भी यहाँ पे क्या करना है कि बनवा लेना है, 1 सालों के अंदर का होना चाहिए। आपका जाति प्रमाण पत्र लगेगा, जैसे कि मान लीजिए आप BC हैं, SC ST हैं, अल्पसंख्यक वगैरह वगैरह हैं, तो जो भी आपका जाति
जाति बनता है ना, वो जाति आपको बनवा लेना है। हालांकि जाति पुराना भी रहेगा चलेगा, लेकिन ऑनलाइन जो सर्विस ऑनलाइन से बनता है, आरटीपीएस से बनता है, वो बना होना चाहिए। आप यहाँ पे लगा सकते हैं। इसमें आय नहीं लगता है, तो अपना निवास और जो भी जाति है उसको रेडी करवा लेना है। अगर कोई महिला फॉर्म भर रही है तो उसका जो भी जाति बनाइएगा उसके मायके से बनेगा, पिता के नाम से, पति के नाम से नहीं बनेगा। इन बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसको आप रेडी कर लीजिएगा। उसके अलावा आपके पास एक पैन कार्ड होनी चाहिए, ठीक है, और आपके पास फोटो, सिग्नेचर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी होनी चाहिए। तो बड़ी आसानी से ऑनलाइन जो फॉर्म है ना वो भर सकते हैं। ध्यान रखिएगा इसमें आय नहीं देना पड़ता है। और एक बातों का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, बहुत सारे ऐसे लाभार्थी हैं जो कि क्या करते हैं ना कि पहले ही जो जीएसटी है वो बनवा लेते हैं, उद्यम का रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, ठीक है, करेंट अकाउंट खुलवा लेते हैं, जो कि गलत है। फॉर्म भरते समय जानकारी आपसे नहीं मांगी जाती है। जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, जब आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है और आपको जो प्रथम किस्त दी जाती है ना, उस समय आपको जो फॉर्म के नाम से अकाउंट है करेंट खुलवाने पड़ते हैं। जो भी आप कंपनी खोलेंगे, उद्योग लगाएंगे, उसका जो भी नामकरण करेंगे उसके नाम से आपको जो है करेंट अकाउंट खुलवाना होता है। तो उस समय करेंट अकाउंट खुलवाने में ही जीएसटी आपका लगता है, क्योंकि बिना जीएसटी का करेंट अकाउंट नहीं खुलेगा। और जो भी उद्यम रजिस्ट्रेशन है वो भी आपको उसी समय करना होता है। तो अभी आपको करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। जीएसटी बनवाकर क्या करेंगे जब आपका सिलेक्शन ही नहीं होगा। फॉर्म भरने का मतलब ये थोड़ा है कि आपको बेनिफिट मिल ही जाएगा, ऐसा नहीं है। इन बातों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। आपको करेंट अकाउंट, जीएसटी और उद्यम के चक्कर में अभी नहीं पड़ना है। केवल आपके पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, अपना जो भी जाति, निवास है, फोटो, सिग्नेचर है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी है, उसके माध्यम से फॉर्म को भर देंगे। फॉर्म भरने के बाद क्या होता है कि इसका सिलेक्शन होता है, जो कि कंप्यूटर इंटरमेशन के तहत सिलेक्शन होता है, लॉटरी के माध्यम से। मान लीजिए कि 10,000 लोगों को हमें बेनिफिट देना है और 2 लाख लोगों ने फॉर्म को भर दिया, तो सबको तो सरकार बेनिफिट नहीं देगी, क्योंकि मान लीजिए इसमें बजट में अच्छा खासा लगता है, एक व्यक्ति को 10 लाख रुपया कम नहीं होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनका जो सिलेक्शन अभी तक होता रहा है कंप्यूटर रेंडमाइजेशन यानी कि लॉटरी के माध्यम से सिलेक्शन कर लिया जाता है। और जिनका सिलेक्शन होता है उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और फिर उनका ट्रेनिंग वगैरह कंप्लीट होता है और उनको 3 चरणों में, प्रथम, द्वितीय और तृतीय 3 किस्तों में पैसे दी जाती है और वो अपना रोजगार करते हैं, ठीक है। ये सारे नियम होते हैं। लेकिन हो सकता है कि इस साल कुछ सिलेक्शन प्रोसीजर में बदलाव कर दिए जाए, तो उसके लिए हम ला देंगे वीडियो जब भी कोई अपडेट आएगा। उसके लिए तो निश्चिंत रहिए, उमेश टॉक बैठा है, जो भी अपडेट आएगा उसको अपडेट करवाता रहेगा, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना देना है। तो देखिए, अगर आप बीसी ईबीसी हैं तो उसमें से जो बीसी हैं और जनरल कैटेगरी है उनको जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% देना है। बाकी कोई ईबीसी, एससी, एसटी है और किसी भी कैटेगरी की महिला है तो उनको कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है। इंटरेस्ट फ्री होता है। जो भी आपको पैसे मिलेंगे सब्सिडी के बाद, जो भी पैसे बचेंगे उसमें से जो पैसे है 84 किस्तों में आपको वापस कर देने हैं उद्योग विभाग को, जो कि ऑटोमेटिकली पोर्टल के माध्यम से अपना अकाउंट लिंक कर देंगे, पैसे कट जाएंगे या फिर हर महीने जमा भी कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। बाकी स्कीम बहुत ही बढ़िया है। अगर आप इच्छुक हैं, योग्य हैं, सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो फॉर्म को जरूर भरिएगा। फॉर्म भरने का जो लिंक है ना अगस्त में ओपन हो जाएंगे। अगस्त के एंड हो सकता है कि एंड तक ओपन हो जाए, क्योंकि देखेंगे प्रीवियस साल 24-25 के लिए आवेदन लिए गए थे तो 1 जुलाई से शुरू हुआ था, 16 अगस्त तक जो है आवेदन चला था, यानी कि 45 दिनों तक आवेदन आपका चला था। तो इस साल भी हो सकता है थोड़ा सा डिले हो गया है इलेक्शन को लेकर। आप सभी जानते ही है कि बिहार में इलेक्शन है, नहीं तो जुलाई में ही इसका आवेदन शुरू हो जाता है, ठीक है। तो अगस्त में हो सकता है कि एंड में इसका आवेदन शुरू हो जाए, लेकिन मेरे पास कोई भी उद्योग विभाग का भी नोटिस नहीं है। इन बातों को ध्यान रखिएगा। जो बात मैं बताऊंगा साफ सुथरा बताऊंगा, क्योंकि मेरे पास अधिकारी कोई नोटिस नहीं है कि अगस्त में ही चालू हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए हम लोग भी 8 साल 10 साल से यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग के पास अनुभव है कि किसका फॉर्म जो है कब फिलअप होने की पॉसिबिलिटी होती है। हालांकि सरकार चाहे तो डिले भी कर सकती है, सरकार के ऊपर निर्भर करता है। तो कोई भी आधिकारिक नोटिस आएगा आपको बता देंगे। फिलहाल हमने जो भी जानकारी बताया हुआ है, जैसे कि आपको क्राइटेरिया के रिगार्डिंग हमने जानकारी दिया, इंटरेस्ट के रिगार्डिंग जानकारी दिया, डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग जानकारी दिया, तो डॉक्यूमेंट एक बार देख लीजिएगा, बनवा लीजिएगा, ठीक है। जैसे ही कोई अपडेट आता है तो आपको अपडेट करवा देंगे। आई होप आपको वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सोशल मीडिया पर शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक आपने हमें फॉलो नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ फॉलो करके जो भी इंस्टाग्राम अकाउंट है वहाँ भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अभी तक फॉलो नहीं करते हैं, जहाँ पे शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको इतना लंबा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। जो भी डिटेल्स होगा शॉर्ट वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।